Hello bachcho, let's see this question. The question says if b1, b2, b3 where b1 is greater than 0 are three successive terms of a GP with common ratio R and the value of R for which inequality B3 is greater than 4 B2 minus 3 B1 wholes is given by. A option is R is greater than 3, B option is R is lie between 0 to 1, C option is R is equal to 3.5 and D option is R is equal to 5.2. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसके कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज ए एंड कॉमन रेशियो इज आर, देन जीपी हमारे पास कैसी होगी? ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। सो देखो, जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है उसमें क्या गिवन है? b1 b2 b3 आर इन जीपी और ये सक्सेसिव टर्म्स है। तो क्या करते हैं, b1 को हम ले लेते हैं a1, a ले लेते हैं, b2 को ar, b3 को ar स्क्वायर वेर r इज कॉमन रेशियो एंड a इज फर्स्ट टर्म। अब देखो, यहाँ पे गिवन है दैट b3 इज ग्रेटर देन 4b2 माइनस 3b1। तो देखो, b3 is greater than 4b2 minus 3b1. So b3 की वैल्यू क्या लिख देंगे? ar square is greater than 4b2. So that means 4ar minus 3b1 that is 3a. और यहाँ पे गिवन है दैट b1 is greater than 0. तो यहाँ पे देखो, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सारी टर्म्स को इधर ले आते हैं। सो हो जाएगा ar स्क्वायर, ये 4ar, सो माइनस 4ar हो जाएगा और 3a इधर ले आएंगे, सो ये प्लस 3 हो जाएगा इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से a कॉमन ले लेते हैं, a कॉमन लिया तो आ जाएगा r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे गिवन है दैट bi इज ग्रेटर देन 0, यानी कि a जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है। तो a तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, तो यानी कि हम कह सकते हैं दैट इज r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। r स्क्वायर माइनस, यहाँ पे इसको कैसे स्प्लिट करेंगे? इसको स्प्लिट कर सकते हैं 3r माइनस r प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। तो r कॉमन ले लिया, r माइनस 3 माइनस 1 कॉमन ले लिया, r माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। सो r, अब देखो यहाँ पे r माइनस 1, r माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। अब फर्दर देखो, यहाँ पे वेविकर मेथड से अगर हम निकालेंगे तो r के दो रूट से 1 एंड 3, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये पॉजिटिव होगा यहाँ पे, इस इंटरवल में नेगेटिव होगा एंड देन नेक्स्ट इंटरवल में जो है हमारे पास वो अगेन पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव कहाँ हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक। अब देखो r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? देखो r हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है bi इज ग्रेटर देन 0, तो bi इज ग्रेटर देन 0 यानी कि b2 इज ग्रेटर देन 0, b2 यानी कि ar इज ग्रेटर देन 0। a हमारे पास ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, तो r भी हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्योंकि a हमारे पास ग्रेटर देन 0 क्यों है? क्योंकि b1 हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, तो यानी कि r हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो गया। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो गई है। सो r की वैल्यू हम लिख सकते हैं दैट r बिलोंग्स टू 0 टू 1 then union 3 to infinity, or also if you want to write, you can write in this form also, r is lie between 0 to 1 and r is greater than 3। तो ये दोनों हमारे पास होंगे। अब देखो r is lie between 0 to 1,
ये करेक्ट है हमारे पास, आर इज ग्रेटर देन 3, ये भी करेक्ट है। अब ग्रेटर देन 3 है तो 3.5 उसमें लाई करेगा, तो ये भी सही है। ग्रेटर देन 3 है तो 5.2 जो है वो ग्रेटर देन 3 है, तो ये भी लाई करेगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।